जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल में लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते जाना आवाज तो दी होगी। हाय दिल में यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकती है। हाय ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ को चले गए। हर चीज पे अस्खों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते घर गलियां तुझे कर ना सके सलाम। दिल पूछ रहा है बात, जल्दी से छुरा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल में लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जो इस दुनिया से चले जाते हैं, नाता गोता संबंध कुटुंब परिवार का जो रिश्ता बना लेते हैं, जाने से दिल में बहुत ठेस होता है। और कहीं लोग जाते हैं तो वहाँ से खत लेटर चिट्ठी भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, लेकिन वो कैसा देश है जहाँ से आज तक किसी ने नहीं भेजा है। लेकिन ये सत्य है, चाहे दिल में ठेस लगे
कि कलेश लगे, वहाँ से तो चिट्ठी आएगी नहीं। कितना ही प्यारा हो, कितना ही प्रीतम हो, कितना ही स्नेही हो, कितना ही अपना हो, कितना ही नज़दीकी हो, आज तक किसी को नहीं खैरियत कहा है। प्रेसी हो, प्रेमी हो, पति हो, पत्नी हो, दोस्त मित्र कोई हो, वो संबंध तोड़ के ही चला जाता है। और सबको भय उसी दिन के लिए है। साधु मुनि तपस्वी संत भी साधना करते हैं, भक्त भी भक्ति करते हैं, संसारिक लोग भी सारे व्यवस्था करते हैं कि उसी दिन के लिए कि कुछ मजबूती हो जाए हमारे पास। धन भी इकट्ठा करते हैं इसीलिए कि यमराज आए भैंसे पर सवार होकर के कि हम रखें आगे, पैसे दे कर के डॉक्टर को कि तुम यमराज से लड़ो, मौत से कुछ देर बचें। मौत आ भी जाते हैं तो लोग बचना चाहते हैं। ध्यान साधना सत्संग भी लोग अधिक लोग इसी भाव से करते हैं कि उस समय हमें काम आवे, और सबको डर है उसी चीज़ की। लेकिन ये ऐसी कड़वी सत्य है कि होके ही रहता है। लेकिन हमारे संत कहते हैं जो होके ही रहेगा उसको रोकना कितना अविवेकी काम है। जिसको रोका ही नहीं गया है और आगे भी भविष्य में कभी रोका भी नहीं जाएगा, कितनी ही रोकने की तैयारी कर लो, धन कमा लो, स्वास्थ्य बना लो, कितना ही कुछ कर लो, आखिर एक रोज जाना ही पड़ेगा। क्योंकि कबीर देव ने पहले ही इनको संकेत कर दिया, आया है सो जाएगा। जितने लोग आए हैं जाने से कोई नहीं कतरा सकते, किसी का बहाना नहीं चलेगा। लेकिन एक सुविधा है कि आया है वही जाएगा। अगर जाना नहीं चाहते हैं तो आने समय ही ब्रेक लगा दो, नॉन स्टॉप, आने से ही रुक जाओ, या तो तुम वो बन जाओ जो आया ही नहीं। संत लोग वही बन जाते हैं कि आया है सो जाएगा, जो गाड़ी आया है वही गाड़ी जाएगा, इसलिए हम वो गाड़ी को ही चेंज कर देंगे, आने वाला गाड़ी हम रहेंगे ही नहीं। अच्छा, ऐसा भी व्यवस्था है कि हम आने वाला ही नहीं रहें? जी हाँ, संतों ने इसी चीज़ का इजाद किया है। वर्षों वर्षों, युगों युगों, कालखंड से कालखंड तक इसी चीज़ का रिसर्च, पता, अनुसंधान किया है कि जब सब जाएंगे तो कबीर साहब कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, तो हम आने वाला ही बदल लें। हाँ, हम चोर रहेंगे नहीं तो पुलिस का डर रहेगा नहीं। तो संत ने इसी चीज़ का इजाद किया है कि हम आने वाला ही नहीं बचेंगे, हम यहीं रहने वाला हो जाएंगे। अच्छा, आता है शरीर, जन्म लेता है शरीर। हमारे संत कहते हैं शरीर को जीते जी त्याग दो, अर्थात शरीर से अलग ही हो जाओ। देख लो तुम ही कि शरीर आया है, शरीर जा रहा है। ये देखने की कला को सीख लो कि शरीर जन्म लिया है, शरीर जाएगा, हम देखेंगे। कबीर साहब ने समदन में इस तरह से गाए हैं कि शरीर और शरीर में रहने वाला सत्ता अलग हो गया,
और उस समय संवाद होता है और संत उसी स्थिति में आकर के देखते हैं कि शरीर जा रहा है और उसी स्थिति का वर्णन किया है। काया जे पूछै हो राम असुन भाई हंसारे, तोहरा मोरा कैसन प्रीत रे, ताहू जे चलल हंसा हमर पूरा देशवारे, हमरा के कौन गति होतै रे। ये उसी स्थिति का वर्णन है। हम लोग इसको भजन समझ के, गीत समझ के गा लेते हैं, लेकिन ये उसी साक्षी भाव का वर्णन है कि ये शरीर जन्म लिया, शरीर जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा है जो उसके साथ नहीं जा रहा है। वो तो अमर हो रहा है, वो तो काल पर विजय प्राप्त कर रहा है। और संत लोग उसी स्थिति पर ठहर जाते हैं और मस्ती से देख लेते हैं कि मेरा शरीर जा रहा है, हमको कोई कष्ट नहीं है। अब बहुत ऐसे उदाहरण हमें कमी नहीं है, हमारे ग्रंथ में, साहित्य में भरा हुआ है। ऐसे संत हुए जो जीते जी शरीर को कहा कि डॉक्टर से तुम चीरो, फाड़ो, काटो, हटाओ, मुझे दर्द होता नहीं। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनको गले का कैंसर हो गया था और विवेकानंद के गुरु जो थे परमहंस जी, वैसे संत का कोई जवाब ही नहीं है, वो तो लाजवाब है। विवेकानंद के गुरु थे, सोच लीजिए जो विवेकानंद ऐसा चिराग था, सारे दुनिया को रोशनी दान कर दिया, और उनका गुरु कैसे होंगे। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंस, उनका बचपन से ही ऐसा था रहन सहन, क्रियाकलाप, संगति का प्रभाव, स्वभाव और आचरण, लोगों को लगने लगा कि ये सन्यासी हो जाएगा। और एक बात सुन लीजिए, लोगों को कितना ही साधु संत अच्छा लगे, लेकिन ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि मेरा बेटा साधु बन जाए। कोई नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा बन जाए। कई माँ तो ऐसे होते हैं कि साधु सन्यासी से छिपा लेते हैं, कहीं बाबाजी नहीं बनने का मन हो जाए। हाँ, अभी भी बहुत लोग हैं कहते थे कि शिवधारी बाबा जब मुंगेर जाते थे तो वहाँ के आसपास के सभी लोग अपने बच्चे को घर में बंद कर लेते थे कि बाबा सबको फुसला लेते हैं या अपने चेला बना लेते हैं, और सबको मन लग जाता है बाबा के साथ रहने में। तो फिर चिंता, जिनके पास एक बेटा था तो वो तो गांव से ही निकाल देते थे, क्या भरोसा है सन्यासी बना लेंगे। लोगों को सन्यासी होने से बड़ा डर होता है कि हाँ सन्यासी होना चाहिए लेकिन मेरा बेटा नहीं होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के माता पिता को डर हो गया कि इनके क्रियाकलाप से पता चलता है रहने वृत्ति से कि साधु हो जाएगा। तो लोगों को साधु होने से जब डर होता है तो सबसे पहले करता है क्या कि अपने बच्चे को शादी विवाह के जंजाल में फंसा दो, नहीं आज़ाद रहेगा और नहीं आसमान में उड़ेगा। हाँ, इसको इस तरह से फंसा दो, जिस तरह से महात्मा बुद्ध के लिए भी व्यवस्था किया था, ये कहीं सन्यासी नहीं हो जाए, तो राजभोग में इसको फंसाने के लिए ऐसा ऐसा व्यवस्था कर दिया था कि फिर कहना क्या। लेकिन जो होने वाला होता है वो हो ही जाता है, उसको विधाता ने जो लिख दिया है आदमी धरती पर कोई रोक नहीं सकता है। चाणक्य पंडित जब छोटा अवस्था में था, बच्चा था, तो वो बगीचा में खेल रहा था और खेलते समय उनके घर पर एक आचार्य आया, ज्योतिषाचार्य। उसने उनके माँ से कहा कि माता तुम्हारा बेटा का कुंडली कह रहा है कि तुम्हारा बेटा आगे चल कर के प्रधानमंत्री बनेंगे।
जैसे कहा कि आपका बेटा प्रधानमंत्री बनेंगे तो माँ रोने लगी फूट फूट करके, मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुझे भूल जाएंगे, मैं तो साधारण गांव की हूँ, मैं तो मजदूरी मेहनत करने वाली हूँ, मैं तो बर्तन मांजने वाली हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरा बेटा उतना बड़ा आदमी हो जाएगा तो मुझे भूल जाएगा, इसलिए रोने लगे। बेटा आता है चाणक्य पूछते हैं अपने माँ से कि माँ रो क्यों रही हो? कहा कि तुम तो प्रधानमंत्री बन जाओगे। कहा कैसे, किसने कहा? कहा कि आज आचार्य आए थे, ज्योतिषाचार्य आए थे, उसने तुम्हारे कुंडली को देखा तो उसने ही कहा कि तुम्हारा बेटा आगे चल कर के देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जो प्रधानमंत्री बनता है, देखते हो नरेंद्र मोदी 2 लाख का चश्मा पहनते हैं और उनकी माँ की फूटी हुई चश्मा आज भी लटकते हैं। तो बेटा आज उनकी माँ हवाई रिक्शे से चलते हैं और नरेंद्र मोदी एरोप्लेन से चलते हैं। तुम तो एरोप्लेन से चलोगे, तुम तो देश विदेश जाओगे, तुम तो सारे दुनिया का हित चाहोगे, माँ को तो भूल ही जाओगे। जो सारे दुनिया का ख्याल रखने लगता है वो अपना ख्याल भूल जाता है। इसलिए माँ रोने लगी। और ज्योतिष ने कह दिया था कि तुम्हें माँ विश्वास नहीं है कि अपने बेटे के कुंडली पर कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, उनके दांत के अग्रिम भाग को देख लेना, वहाँ तक्षत नाग का सीन, नाग का दृश्य होगा दांत में। माँ पंडित चाणक्य से कहते हैं तुम अपना ओंठ उठाओ, मैं तुम्हारे दांत को देख करके परीक्षण करती हूँ, क्या तुम में क्या सही वो निशान है? देखता है तो हाँ बेटा तुम्हारे दांत भी नाग के जैसा है, तुम निश्चित प्रधानमंत्री बनेगा। यही संकेत है, ज्योतिष जी ने यही कह करके गया था कि तुम्हारे बेटे के दांत में अग्रिम भाग में अगर नाग का दृश्य होगा तो जरूर वो प्रधानमंत्री बनेगा। आचार्य चाणक्य ने एक पत्थर उठाया, माँ को रोते हुए देख करके अपने आप को रोक नहीं सका कि माँ तुमने मुझे जन्म दिया है, तुमने मुझे भूखी रह करके भी खिलाया है, तुमने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है, तुमने मुझे सब ज्ञान दिया है। माँ तुझे छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं प्रधानमंत्री, अगर तुझे नहीं चाहिए तेरा बेटा प्रधानमंत्री तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। और तुम अगर इस संकेत से डरती हो कि अगर इनके आगे दांत में नाग का जो दृश्य है, यही संकेत से ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तो लो तुम्हारे सामने में मैं अपना दांत तोड़ ही लेता हूँ। पत्थर उठाया और अपना दांत को तोड़ दिया। नहीं दांत रहेगा, नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे। इतना बड़ा त्याग किया था चाणक्य पंडित ने। तो मैं कह रहा था जो आदमी होने वाला होता है, होनहार होता है, उनका बहुत छोटे से पता चल जाता है। नाजुक अवस्था से होनहार बीरवान के होत चिकने पात। जो वृक्ष फलदार होता है उनका पत्ता से पता चल जाता है इस वृक्ष में फल लगेगा कि नहीं लगेगा। जो वनस्पति शास्त्री होते हैं, जो वन के संबंध में, जो वनस्पति के संबंध में जानते हैं, पेड़ पौधे के संबंध में जो जानते हैं, उनको एक पत्ता दिखा दीजिए तो पत्ते को देख करके कह देंगे इस पेड़ में कितने फल लग सकते हैं, इनका स्वाद कैसा हो सकता है, पत्ते से पता चलता है। हाँ, जो आदमी जानकार हैं वो बच्चा को देख करके उनके भविष्य को निर्मित कर देंगे, ये क्या कर सकता है। बॉडी आपका बोलता है, आपका चेहरा बोलता है आप कितने होनहार हैं। तो परमहंस जी को यह संकेत हो गया था। उनके माँ बाप डरने लगे कि बेटा साधु हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, तो इनको शादी के बंधन में बांध दो। तो परमहंस जी से कहा कि बेटा तुम शादी कर लो, अब माँ बाप का आज्ञा है। ऐसे संत थे परमहंस जी कि उनके सामने में कोई इनकार था ही नहीं। माँ बाप ने कहा सो कर लिया। कहा इसमें बुराई क्या है, जब माँ बाप की इच्छा है तो शादी कर लेते हैं। अब परमहंस जी को शादी के लिए तैयार किया तो वो ऐसे तैयार हो गए, कोई विरोध ही नहीं हुआ। लेकिन सब लोग सोच रहे थे ये कभी करेंगे ही नहीं। हाँ, जो इतने बड़े अपने भीतर में श्रद्धा और भक्ति लेकर के खड़ा है, जो इतने साधु संतों के साथ में चलते फिरते हैं, इतने सत्संग से प्रीत रखते हैं, और जो इतना बड़ा भक्त है, वो विवाह के बंधन में कैसे बन सकते, तो इनकार ही कर देंगे। लेकिन माँ बाप ने जैसे कहा वो तैयार ही हो गया, जैसे कि पहले से तैयार ही बैठे थे। तो इसमें बुराई क्या है, कर लेंगे। फिर उनका विवाह किया गया। देखिए, एक देहाती कहावत है, राम लगाए जोड़ी, एक सिल्ला एक लोढ़ी, हैं।
जिसको जैसा चाहिए उसको वैसा मिल जाता है। जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जैसे भाव से सोचोगे उनको वैसे जगत में मिल जाएगा आदमी। कबीर यह जग ब्रह्म है, भलो बुरो नहीं कोय, जाकी जैसी भावना तैसा ही फल होय। आप जो चाहोगे दुनिया के साथ वो हो जाओगे। ये तो चाह रहे थे और जो सोच रहे थे वही हो गया। इनका विवाह हो गया शारदा देवी से। और जितना भक्त, जितना बड़ा रामकृष्ण थे उतने बड़े भक्तिन थी शारदा देवी। दोनों की विवाह हुआ। अब विवाह करवा करके जब लाया गया तो माँ बाप रीति रिवाज के अनुसार बहू को लाया और बेटे को कहा कि तुम कहवरगढ़ चले जाओ। अब सुहाग रात का समय है, रामकृष्ण को भेज दिया गया। लड़की सज करके बैठी हुई है बिस्तर पर, सेज पर बैठी हुई है। और जाते हैं परमहंस जी, देखते हैं कि सामने मेरी पत्नी है। तो जा करके अपने पत्नी को शारदा देवी की आगे में हाथ जोड़ लेते हैं। प्रणाम माता जी, नमस्कार, दास का बंदगी स्वीकार हो। अब परमहंस जी जो प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, बंदगी करते हैं, तो पूछते हैं शारदा देवी, आपने मुझे माता कहा? कहा जी, जो जन्म दे करके उंगली पकड़ करके चलना सिखाई, भोजन बना बना करके आज तक खिलाती आई, मेरे सुख दुख का ख्याल रखते आई, वो माँ लाचार हो गई, वो माँ वृद्ध हो गई। तो वो माँ सोच ली कि अब हमसे आगे नहीं चलेगा ये घर, तो मेरे लिए एक और दूसरा माँ ले आई। अब आप मेरे लिए भोजन बनाओगी, अब आप मेरा ख्याल रखोगी, अब आप मेरे घर आंगन करोगी, अब आप मेरे सुख दुख का ख्याल रखोगी। तो बताओ उन माँ में इन माँ में कोई फ़र्क है क्या? तुम भी तो वही करने के लिए आई हो जो मेरी माँ कर रही थी। इसलिए आज बेटा का प्रणाम स्वीकार, आज से आप मेरे घर की माँ हो। मेरे घर का काम मेरी माँ ने तो कही है कि बेटा आज से सब कुछ तुम्हारा वही है। तो मैं तो माँ ने ही बता दी है, जैसे गुरु बता देते हैं गोविंद को, वैसे आज मेरी माँ ने एक माँ को बता दी है कि मेरी माँ का शरीर अब पुराना हो गया है, इसलिए अब आप ही मेरा ख्याल रखो। इस लिहाज से आप तो मेरी माँ हो। और ऐसा शब्द जिनका पति बोले, और शारदा के सामने, शारदा भी तो पीछे रहने वाली नारी नहीं थी, उनके भीतर तो त्याग था, साधना था। तब मैंने पहले कह दिया था, राम लगावे जोड़ी। राम तो ऐसे जोड़ी लगा देते हैं जैसे आप चाहते हो वैसे आपको मिल जाता है। राम कृष्ण जिस भाव से थे वही भाव की भावना में बहने वाली शारदा कहाँ पीछे रहने वाली थी। शारदा भी हाथ जोड़ करके कहते हैं, आज तक मेरे पिताजी ने जन्म दे करके मुझको सुख दुख का ख्याल रखा, लेकिन पिताजी ने डोली में बिठा करके कहा, बेटी आज से तेरा सब कुछ यही है। बाप के बदले तो आप भी मुझे बाप मिल गए हो। देखिए, इतना जिनका भावना शुद्ध हो, जिनकी आचरण इतना